Good morning, friends. I am Sanjay Kumar with the explanation of Wordsworth Great Ode Intimations of Immortality. As its full title is Ode and Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood. इसका पूरा टाइटल है और यह पोयम या जिसको ओड कहते हैं हम ग्रेट ओड के नाम से जाना जाता है और वर्ड्सवर्थ ने इसे 2 भागों में कंप्लीट किया था और यह इरेगुलर स्टैंजाज में लिखा गया है और टोटल 11 स्टैंजाज हैं इस ओड में जो कंप्लीट हुए। इसका पहला भाग 1802 में कंप्लीट हुआ था जिसमें केवल 4 या 4 स्टैंजाज कंप्लीट किए थे वर्ड्सवर्थ और जो शेष स्टैंजाज 7 शेष स्टैंजाज बचते हैं उसको उन्होंने 1804 में कंप्लीट किया था। 1802 और 4 के बीच 2 वर्ष का गैप रहा जिसमें वर्ड्सवर्थ अपनी दूसरी पोएम्स को कंपोज करने में व्यस्त थे। तो आज हम और यह पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी 1807 में और इसको प्रारंभ में ओड के नाम से ही जाना जाता था। बाद में इसको इन्होंने इतनी बड़ी टाइटल का नाम दिया ओड एंड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। और इसके प्रथम 4 स्टैंजाज में वर्ड्सवर्थ अपने चाइल्डहुड के विषय में बताते हैं और 4th स्टैंजाज के आखिरी 2 लाइन में उन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया है और उसका आंसर देते हैं रिमेनिंग 7 स्टैंजाज में जो कि 1804 में कंप्लीट हुए थे। तो आइए आज इसका पहला स्टैंजाज एक्सप्लेन करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन मीडो ग्रोव एंड स्ट्रीम्स द अर्थ and every common sight to me did seem apparelled in celestial light. The glory and the freshness of dream, it is not now as it hath been of yore. Turn wherever so I may, by night or day, the things which I have seen, I now can see no more. There was a time से तात्पर्य है वर्ड्सवर्थ के चाइल्डहुड से, इन इस अर्ली चाइल्डहुड के विषय में बताते हैं। ग्रोव मीन्स पास्चर्स, क्लस्टर ऑफ ट्रीज, वृक्षों का समूह जिसे कह सकते हैं। एंड स्ट्रीम्स मीन्स नदियाँ। द अर्थ and every common sight to me did seem apparelled in celestial light. वर्ड्सवर्थ कहते हैं there was a time when meadow, grove and streams, the earth and every common sight to me did seem apparelled in celestial light. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनके बचपन के समय में अपने बताते हैं कि वह भी एक समय था जब मुझे नेचर की प्रत्येक वस्तु, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचर सच एज मीडो, चरागाह, पास्चर्स ऑफ ट्रीज, बाग बगीचे, छोटे छोटे बाग बगीचे, एंड स्ट्रीम्स, नदियाँ, द अर्थ, पृथ्वी, and every common sight to me did seem apparelled in celestial light. कहते हैं कि बचपन में मुझे ये सारी चीज़ें ऐसा प्रतीत होती थी कि जैसे इनमें एक डिवाइन पावर है, अलौकिक
प्रकाश है, ऐसा प्रतीत होती थी। ये चीज़ें उन्हें बहुत ही आकर्षित करती थी इन चाइल्डहुड। इसीलिए वो कहते हैं देयर वॉज अ टाइम व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर सच एज पास्चर्स, वुड्स, रिवर्स, अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट ऑफ द नेचर वॉज वेरी चार्मिंग टू मी। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रकृति की, ये सारी प्रकृति में उपलब्ध ये सारी वस्तुएं या कॉमन साइट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती थी। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ ड्रीम, प्रकृति के हर ऑब्जेक्ट में उनको एक ग्लोरी सी प्रतीत होती थी, एक अलौकिक आभा महसूस करते थे। और इस समय वर्ड्सवर्थ जब अपने ग्रोन अप्स एज में इस पोएम को लिखते हैं तो वो कहते हैं इट इज़ नॉट नाउ एज हैथ बीन ऑफ योर। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं। इट इज़ नॉट नाउ एज, हैथ मीन्स हैथ, हैड का जो है ये ऑब्सोलीट यूज है। हैज़ बीन ऑफ योर्स, योर मीन्स अर्लियर, बिफोर। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अब नहीं हैं, बदल चुकी हैं। इट सीम्ड all these things has been totally changed. What objects of nature the poet watches at whatever time of day or night the poet feels their past glory has left them. आज इन सारी चीज़ों को देखकर वर्ड्सवर्थ यही कहते हैं कि ये सारी चीज़ें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। ये प्राकृतिक वातावरण जो मुझे बचपन में बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करते थे, आज इनमें ज़रा सा भी आकर्षण नहीं रह गया है। इसीलिए पहले वर्ड्सवर्थ एक फिलोसोफर की बातों को अपने बचपन से जोड़ते हुए कहते हैं। जैसे एक पोएम इनकी है द रेनबो, और इसका सब टाइटल है माई हार्ट स्लीप्स अप, जिसमें वो कहते हैं इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू ऑब्जर्व द रेनबो एंड बिकम्स वेरी ग्लैड। बचपन में जब ये रेनबो देखते थे तो बहुत ही प्रसन्न होते थे। एंड इन हिज ग्रोन अप्स एज ही आल्सो बिकम्स वेरी हैप्पी टू ऑब्जर्व द रेनबो। और ग्रोन अप्स एज में भी रेनबो को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। एंड वांटेड टू रिमेन द सेम फीलिंग इन हिज ओल्ड एज, और चाहते थे कि ये सारी भावनाएं, यह प्रसन्नता उनके ओल्ड एज तक बनी रहें। ये लाइनें कुछ द रेनबो से मैच करती हुई मिलती हैं, जिसमें चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन कहा गया है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और ये कहते हैं इट इज़ नॉट नाउ एज हैथ बीन ऑफ योर, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। टर्न वेयर एवर सो आई में बाई नाइट आर डे, ये कहते हैं कि चाहे दिन का समय हो या रात्रि हो, जब कहीं भी कभी भी मैं देखता हूँ द थिंग्स विच आई हैव सीन आई नाउ कैन सी नो मोर, ये सारी चीज़ें अब मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो यह इस द ओड इमॉर्टैलिटी ऑफ द ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी का पहला स्टेंजा था जिसको हमने एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको पसंद करेंगे। और आइए अब इस पोएम का दूसरा स्टेंजा देखते हैं। द रेनबो कम्स एंड गोज, द लवली इज द रोज, द मून डथ विथ डिलाइट लुक राउंड हर, व्हेन द हेवेंस आर बेयर, waters on a starry night are beautiful and fair, the sunshine is a glorious worth, but I know wherever I go, that there hath passed away a glory from the earth. Here the rainbow comes and goes, and the lovely is the rose,
यहाँ वर्ड्सवर्थ कहते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर स्टिल फैसिनेटिंग मी एज रेनबो आर द रोज। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आज भी प्राकृतिक नेचुरल ऑब्जेक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं, जैसे रेनबो कम्स एंड गोज, इंद्रधनुष आकाश में दिखाई पड़ता है, गायब हो जाता है, लवली द रोज, और यह इंद्रधनुष गुलाब के समान प्रकृति की अन्य वस्तुएं भी मुझे आज भी बहुत ही आकर्षित करती हैं। द मून डथ विथ डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवेंस आर बेयर। द मून डथ विथ डिलाइट, ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा आनंदित है। लुक अराउंड व्हेन द हेवेंस आर बेयर, हेवेंस आर बेयर मीन्स द स्काई इज completely out of clouds, means there is no cloud in the sky, sky is completely clean। जैसे स्वच्छ आसमान में चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा शोभायमान लगता है। एंड वाटर्स ऑन ए स्टारी नाइट आर सो ब्यूटीफुल एंड फेयर, और कहते हैं वाटर्स ऑन ए स्टारी नाइट, और ये चमचमाती हुई तारों की रात में ये नदियों के जल बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत होते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं द सनशाइन इज अ ग्लोरियस वर्थ, सनशाइन द सिंबल ऑफ अ डे डॉन कह सकते हैं, जैसे कि सनशाइन इज ए ग्लोरियस वर्थ। सूर्य की किरणें दिन लाने वाली सूर्य की किरणें बहुत ही शानदार लगती हैं। बट ए आई नो वेयर एवर सो आई गो, लेकिन कहते हैं कि मैं जब कहीं भी देखता हूँ, वेयर एवर सो आई गो, वेयर एवर आई कास्ट माई आइज, मैं जब भी कहीं देखता हूँ या जाता हूँ, दैट देयर हैथ पास्ट अवे ए ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, कि ये अलौकिक आभा अब पृथ्वी से समाप्त हो चुकी है। दीज थिंग्स डू नॉट लीव एनी इफेक्ट ऑन वर्ड्सवर्थ, दिस इज वाई, वो कहते हैं कि दिन लाने वाली सूर्य की किरणें शानदार लगती हैं, फिर भी मुझको निराशा होती है कि धरती की प्राचीन आभा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो यह इस पोएम का दूसरा स्टैंजा था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग पसंद करेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि यह वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, बेनिफिशियल लगता हो आप लोगों को, तो मुझे उम्मीद है कि लाइक, शेयर, कमेंट नहीं रुकने चाहिए। और अगले स्टैंजास के साथ मैं फिर से आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।